Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economic Sex. My name is Indu Sharma. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो क्लास 11th में हमें चूज़ करना होता है कि हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है या कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या आर्ट स्ट्रीम लेनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब हमें अपने स्ट्रीम को चूज़ करना होता है। और इस टाइम पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बट हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ गाइडेंस होती है, लैक ऑफ एडवाइस होती है। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो एडवाइस करते हैं, बट कुछ के पास ये रिसोर्स नहीं होता है। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट सेल्फ डिसीज़न लेते हैं, जो स्टूडेंट खुद से अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं या करते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों को फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फर्स्ट होता है योर स्ट्रॉन्ग एरिया। जब आप क्लास 10th के एग्ज़ाम देते हो तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये क्लिक करता है कि आपका कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है। आप थियोरटिकल पोर्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या प्रैक्टिकल पोर्शन में, या आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हो या आपका माइंडसेट प्रैक्टिकली सोचता हो। तो ये कुछ कुछ इंटरेस्ट क्राइटेरिया आपको एग्जैक्टली पता होता है अपने दिमाग में कि हाँ, हम इस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। बट समहाउ अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये क्राइटेरिया समझने में भी डिफ़िकल्टीज आती है, तो गाइस गो विथ सब्जेक्ट अवेयर। अगर सपोज डैट आपको इन तीनों स्ट्रीम में से जो चूज़ करना है, उन तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट को पहले समझो कि इस सब्जेक्ट में क्या है, इस स्ट्रीम में क्या है, या इस स्ट्रीम में क्या है, इसके सब्जेक्ट कितने हैं और इस सब्जेक्ट में हम कितना कंसर्न रख सकते हैं या हमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। और सब्जेक्ट अवेयर होना गाइस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कंपटीशन है मार्केट में। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप सही स्ट्रीम का चूज़ नहीं कर पाओगे, आपको सेलेक्ट करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी। नेक्स्ट आता है स्कोप कंसर्न। अगर हम कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो हम एक बार तो ज़रूर सोचते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। क्या ये फ्यूचर में आज हम जो चूज़ कर रहे हैं या आज जो हम कर रहे हैं, तो क्या को चूज़ करने से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, क्या हमारा करियर ऑप्शन जो है आगे खुलेगा, क्या हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और गाइस टुडे सिनेरियो आपको ये चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किस चीज़ से जल्दी हो सकते हो। क्योंकि होता क्या है, कंपटीशन वेरी हाई। तो आपको अगर अभी आप स्ट्रीम को चूज़ करने में अनकंफर्टेबल हो या आप सही चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आगे आपको प्रॉब्लम होती है। और इस चीज़ में एक जो ड्रॉबैक है जो मैंने ऑलमोस्ट देखा है, वो ये होता है कि गाइस 2-3 साल कोई एक स्ट्रीम को पढ़ता है, यानी कि साइंस अगर लिया उसने तो क्या करता है, 2-3 साल इस स्ट्रीम से उसने पढ़ाई करी। आफ्टर 12th उसको सडन आता है कि नहीं यार, मुझे तो प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, मुझे तो भाई सीए करना है, ठीक है, या मुझे तो सीएस करना है, या मुझे सीएमए करना है, ठीक है, ये प्रोफेशनल डिग्री लेनी है मुझे। तो अचानक से फिर वो यहाँ आके अपने स्ट्रीम को चेंज कर देता है। तो गाइस आपको इनिशियल से ही समझना है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, आपके पेरेंट्स आपको कौन सी डिग्री या कौन सी प्रोफेशनल चीज़ें दिलाने में कंफर्टेबल हैं। क्योंकि हम ले तो लेते हैं इन्फ्लुएंस होके सबकी एडवाइस से या अपने कंसर्न को ध्यान में ना रखते हुए, बट आगे हमें ड्रॉप आउट करना पड़ता है और अपने स्ट्रीम को छोड़ के हमें किसी नेक्स्ट दूसरी स्ट्रीम में मूव होना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आप 11th क्लास से ही अगर जो चीज़ पढ़ोगे तो आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा बनेगा और आगे आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्कोप कंसर्न किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, किस स्ट्रीम में ज़्यादा है, और आपको क्या आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और आपकी फैमिली उस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ये चीज़। नेक्स्ट आता है फील्ड ट्रिप। गाइस सब ये चीज़ें आपकी नहीं समझ आ रही हो, आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा हो, तो आप कैजुअली फील्ड ट्रिप्स का एक सपोर्ट ले सकते हो। फील्ड ट्रिप्स आपको बताता है नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। सपोज डैट आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप हॉस्पिटल में जाके एक प्रैक्टिकल विजुलाइज कर सकते हो कि अगर मैं ये डॉक्टर बनूंगा तो मेरी पोजीशन ऐसी होगी, मैं यहाँ आऊँगा, ऐसे मैं वर्क करूँगा, मेरे इन्वायरमेंट ऐसा होगा। तो क्या आप उस इन्वायरमेंट के लिए
कैपेबल हो, क्या आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, क्या उस ड्रीम को आप लॉन्ग टर्म रख सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन होता है, ये एक प्रैक्टिकल एक फील्ड ट्रिप्स के बीच में आप कंसर्न ले सकते हो कि आप इस तरीके से आप इजीली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर टीचर बनना है तो आप अपने टीचर को देखते आए हो शुरू से, तो आपको एक दिमाग में होगा या मैं भी बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, या मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हो सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको फील्ड ट्रिप से ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपके लिए ईजी होंगी अपने स्ट्रीम को चूज़ करने में। कुछ फैक्ट्स हैं गाइस जो आपको ये ध्यान देने हैं कि किन चीज़ों को आपको ज़्यादा करना है, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। फर्स्ट है, डोंट इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंड्स। देखो स्टूडेंट्स, हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है, और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस हर किसी को अपने बारे में पता होती है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पीपल। लेकिन स्टिल आपको नहीं पता, या स्टिल आपको ये कन्फ्यूजन है कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है पता नहीं, या मेरी वीकनेस क्या है। कि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं समझ आता। तो आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर से एडवाइस ले सकते हैं, बट आप अपने फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस होकर अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन ना करें, क्योंकि आप एक इनिशियल तो कर लेते हैं बट बाद में प्रॉब्लम होती है, बाद में फिर उस चीज़ को ड्रॉप आउट करके आपको किसी अदर स्ट्रीम में जाना होता है और आपका जो करियर पाथ है वो डगमगा जाता है। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस ना होकर आप अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को सोचें। नेक्स्ट आता है, फोकस मोर कॉन्स एज पर योर स्ट्रीम। सपोज दैट आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली, तो कॉमर्स स्ट्रीम में आप ये देखो कि इसके प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके प्रॉफिट्स हैं। आप अगर ये लेते हो तो आपको कितने दिनों में आप अपनी करियर में सेटल्ड हो जाओगे, आप कितना टाइम आपको लगेगा अपनी चीज़ों को करने में, या आप किस तरीके से आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट है या नहीं है, या आपको ज़्यादा फाइनेंस तो प्रॉब्लम फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस तरीके से सारी चीज़ों का चार्ट बनाओ, सारी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स लिख के अपने एज पर योर सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। नेक्स्ट है, आपका जो सजेशन है, आपको जो बेस्ट एडवाइस लेनी है वो आप अपने टीचर्स के साथ ले सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ले सकते हो, या आप अपने एल्डर ब्रदर और सिस्टर से भी ले सकते हो, क्योंकि आप उनकी सराउंडिंग्स में बहुत रहे हो। टीचर ने आपको पढ़ाया है तो वो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को अच्छे से जानती है या जानते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, या आपके सिबलिंग्स हैं वो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होने की जगह आप इन लोगों से सजेशन लेके अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन ईजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है, अप्रोच प्रैक्टिकली। चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो, थ्योरेटिकली नहीं कि आज हवा में अपने सबके कहने से इन्फ्लुएंस होके सबके इधर उधर की बातें सुन के आपने ले लिया, बाद में आप परेशान हो रहे हो, पछता रहे हो कि अरे यार मेरे को तो सिविल सर्विस करनी थी, मुझे तो सिविल सर्विस की तैयारी करनी थी, मुझे तो आर्ट स्ट्रीम में जाना था, मैं कहाँ कॉमर्स में फंस गया, कहाँ मैं साइंस में फंस गई। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली कंसर्न लेके आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करो। गाइस, ये कुछ फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बट अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के करियर ऑप्शन अगर जानने हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के करियर ऑप्शन, तो गाइस कमेंट डाउन करो, आप बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपको बताऊंगी कुछ करियर ऑप्शंस कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड। आई होप ये आपको समझ आए होंगे गाइस। थैंक यू सो मच।